हे मनुष्य, तू जिसे जीवन कहता है वह केवल एक यात्रा है, एक युद्ध है, बाहर भी और भीतर भी। पर तू डरता है, भागता है, रोता है और फिर स्वयं को ही खो बैठता है। क्यों तू दुखी होता है जब कुछ खोता है? क्या तू इसे लेकर आया था? और जब कुछ तुझसे छिनता है तो तू रोता क्यों है? क्या वह तेरा था? हे पार्थ, जिस दिन तू इस सत्य को समझ जाएगा उस दिन शांति तुझे स्वयं ढूंढेगी। हे अर्जुन, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। यह शरीर नाशवान है, पर आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। न इसे अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न हवा सुखा सकती है। कर्म कर, पर फल की चिंता मत कर। जो तेरे हाथ में है वो तेरा कर्म है, जो मेरे हाथ में है वो उसका फल है। तू अपने कर्तव्यों को निभा निष्काम होकर, क्योंकि जब तू फल की आस छोड़ देता है तभी तू स्वतंत्र होता है। तू सोचता है कि तू करता है, पर जो कुछ होता है वह सब मेरी इच्छा से होता है। तू केवल एक माध्यम है। जब तक तू मैं और मेरा के बंधन में है तू भ्रम में है। संसार का हर संबंध, हर माया, हर लोभ तुझे बांधने आया है। ये तेरे मन को मोहित करता है, पर तू जान ले, जो मुझ में लीन होता है वह मोह से पार हो जाता है। हे अर्जुन, जो मुझे सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है, मैं उससे कभी दूर नहीं होता और वह मुझसे कभी दूर नहीं होता। सत्य यही है, तू जो है वो शरीर नहीं, वो मन नहीं, वो भावनाएं नहीं, तू आत्मा है। और आत्मा का धर्म है शांति, स्थिरता और प्रकाश। जब तू मोह, क्रोध, लोभ और अभिमान से ऊपर उठता है तब तू मुझे पाता है। जब तू संसार के शोर से हटकर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनता है तब तू मुझे पहचानता है। धर्म क्या है? अपना कर्तव्य निभाना, निष्काम होकर, बिना डरे, बिना रुके। और अधर्म क्या है? अपने स्वधर्म से भागना, केवल अपने सुख के लिए जीना। सत्य को जानना है तो मन को शांत करना होगा। जब मन शांत होता है तब आत्मा की आवाज सुनाई देती है, और जब आत्मा बोलती है तो उसमें मेरा ही स्वर होता है। भक्ति केवल मंदिरों में नहीं होती, वह हर श्वास में होती है। जब तू प्रेम करता है बिना शर्तों के, जब तू देता है बिना अपेक्षा के, जब तू सहता है बिना शिकायत के, वहां मैं हूं। हे अर्जुन, जो मेरा सच्चा भक्त होता है वह न किसी से द्वेष करता है, न किसी से अत्यधिक लगाव रखता है। वह मित्र और शत्रु में एक सा भाव रखता है, सुख दुख में सम रहता है। तू लड़, क्योंकि यह तेरा धर्म है। तू जी, क्योंकि ये तेरा कर्म है। तू जाग, क्योंकि यही तेरा जीवन है। और तू मुझ में लीन हो, क्योंकि यही तेरा मोक्ष है। युद्ध जीवन का अंत नहीं है, यह तो आत्मा की परीक्षा है। और जो इस परीक्षा में दृढ़ रहता है, जो अपने भय पर विजय पा लेता है, वही मेरा प्रिय भक्त बनता है। तू प्रेम कर पर बंध मत जा। तू त्याग कर पर उदास मत हो। तू संघर्ष कर पर अहंकार मत पाल, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, हर श्वास में, हर क्षण में, हर युद्ध में। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के बदलते मौसमों की तरह ही सुख दुख का आना जाना भी उतना ही स्वाभाविक है जितना सूरज का उगना और ढलना। श्रीमद् भागवत गीता में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जैसे ऋतुएं बिना किसी पूर्व सूचना के बदल जाती हैं, वैसे ही जीवन में परिस्थितियां आती जाती रहती हैं, तब वे सिर्फ मौसम की बात नहीं कर रहे होते, वे हमारे भीतर के तूफानों की बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता, लेकिन क्या मनुष्य इस सरल सी बात को स्वीकार कर पाता है? नहीं, क्योंकि उसका मन हर पल उससे कुछ और करवाना चाहता है। ये मन ही है जो उसे कभी भविष्य की चिंता में उलझाता है तो कभी अतीत के पछतावे में फंसाता है। जैसे दीपक की लौ चमकती है पर उसके नीचे का अंधकार किसी को दिखाई नहीं देता, वैसे ही जवानी के गर्व में छिपा बुढ़ापा किसी को नहीं दिखता। शरीर जब ऊर्जावान होता है तब मनुष्य भूल जाता है कि यही शरीर एक दिन थक जाएगा, कांपने लगेगा और फिर एक दिन इस दुनिया को अलविदा कह देगा। लेकिन मन यह कभी थकता नहीं, यह कभी शांत नहीं होता। यह लगातार हमसे कहता है कि हम अजेय हैं, हम अमर हैं, लेकिन सत्य कुछ और ही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा नित्य है, सनातन है, न उसे कोई जला सकता है, न काट सकता है, न गीला कर सकता है, न सुखा सकता है। तब अर्जुन प्रश्न करता है, हे केशव, अगर आत्मा अमर है
तो फिर ये सुख दुख, पीड़ा और अपमान का अनुभव किसे होता है? और भगवान मुस्कुराकर कहते हैं, हे पार्थ, ये सब अनुभव मन के हैं, शरीर के हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा तो साक्षी है, वह सिर्फ देखती है, अनुभव नहीं करती। लेकिन फिर अर्जुन उलझ जाता है। जब अपमान होता है तो जो भीतर टूटता है वह आत्मा ही तो है ना। और इस बार भगवान कहते हैं, नहीं अर्जुन, ये भी मन का भ्रम है। अपमान, पीड़ा, दुख, ये सब मन की चालाकियां हैं। आत्मा कभी नहीं दुखती। आत्मा तो परम शांति में है। क्या तुमने कभी सोचा है कि एक ही परिस्थिति में दो लोग अलग अलग प्रतिक्रिया क्यों देते हैं? एक रो पड़ता है, दूसरा हंसकर टाल देता है, क्योंकि उस परिस्थिति का असर शरीर पर नहीं, मन पर होता है, और मन हर किसी का अलग है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही दुख का कारण है और वही मोक्ष का द्वार भी है। यह मन जब स्वयं के स्वामी की जगह खुद को राजा मान लेता है, तभी सारे संकट शुरू होते हैं। हे अर्जुन, यह मन एक अदृश्य अंग है, लेकिन शरीर में सबसे अधिक बलशाली है। यह रथ के सारथी की तरह है। यदि यह संयमित है तो रथ सही दिशा में चलता है, यदि यह चंचल हो जाए तो रथ गड्ढों में गिर जाता है। शरीर की इंद्रियां इसकी आज्ञा मानती हैं, पर यह स्वयं किसी की नहीं सुनता। यह सदा बेकाबू रहना चाहता है, और जब यह बेकाबू होता है तभी तो हम कहते हैं, मैं दुखी हूं, मैं टूटा हुआ हूं, मैं हार गया हूं। लेकिन क्या वास्तव में हम टूटते हैं? नहीं। जो टूटता है वह हमारा भ्रम है, जो बिखरता है वह हमारा अहम है। आत्मा तो सदा अखंड रहती है। वो कहते हैं, तुम्हारा मैं जो दुख में डूबा है वह वास्तव में मन का मैं है, आत्मा का नहीं। आत्मा कभी हारती नहीं, वह तो शांत साक्षी बनकर सब कुछ देखती रहती है। फिर भी मनुष्य जीवन भर इस आत्मा से दूर ही रहता है। वह कभी खुद के भीतर झांकने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि मन उसे फुर्सत ही नहीं देता। वह हर क्षण कुछ चाहता है, कभी प्रेम, कभी सम्मान, कभी सफलता, और जब नहीं मिलता तो रोता है। पर वह ये नहीं समझता कि यह सब कुछ बाहरी है, आत्मा से अलग। जब शरीर थकता है तो मन कहता है, मैं बीमार हूं। जब कोई अपमान करता है तो मन चिल्लाता है, मैं टूटा हूं। और जब कोई अपना दूर चला जाए तो यही मन कहता है, मैं अधूरा हो गया हूं। लेकिन आत्मा, वह बस देख रही होती है, मौन, शांत, अडोल। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका मन है, और सबसे बड़ा मित्र भी वही बन सकता है। बस यह तय करना तुम्हारे हाथ में है कि तुम इसे अपना स्वामी बनाओ या सेवक। ये मन ही है जो भ्रम फैलाता है कि तुम कमजोर हो, कि तुम दुखी हो, कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही तुम खुद से पूछते हो, क्या वास्तव में सब कुछ खत्म हो गया है? तभी भीतर से एक आवाज आती है, नहीं, अभी कुछ बाकी है। यही तो आत्मा की आवाज है। यही वो मौन प्रकाश है जो हर अंधेरे के पार तुम्हें रास्ता दिखाता है। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि जिस दिन तुम अपने मन के शोर से ऊपर उठकर आत्मा की शांति को सुन सकोगे, उसी दिन तुम जान सकोगे कि तुम कभी दुखी नहीं थे। तुम तो सदा पूर्ण थे, हो और रहोगे। और शायद उसी दिन जीवन के सारे उत्तर भी मौन में मिल जाएंगे, बिना किसी शोर, बिना किसी प्रश्न के। लेकिन अर्जुन की तरह हम भी अभी प्रश्नों में उलझे हैं, और श्री कृष्ण आज भी हमारे भीतर मौन बैठकर उत्तर दे रहे हैं। बस हमें सुनना सीखना होगा। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और अर्जुन की ओर देखते हुए कहते हैं, मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, जन्म से नहीं। जो व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार को जीतता है, वही सच्चे प्रकाश तक पहुंचता है। ये शब्द जब किसी के हृदय में उतरते हैं तो आत्मा की गहराइयों में कोई कंपन होता है। वह कंपन जो यह याद दिलाता है कि हम सिर्फ देह नहीं हैं, हम वो चेतना हैं जो हर चोट के बाद भी उठती है, हर हार के बाद भी लड़ती है, और हर गिरावट के बाद भी ऊपर देखने का साहस रखती है। कभी कभी हम इस दुनिया में इतने खो जाते हैं कि खुद से मुलाकात करना भूल जाते हैं। हम दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ में अपने भीतर के उस बच्चे को दबा देते हैं जो बस खुलकर हंसना चाहता है, जो चाहत रखता है कि कोई उसे बिना शर्त समझे। पर श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा साथी उसका मन है, और सबसे बड़ा शत्रु भी वही। अगर मन को जीत लिया तो समस्त संसार जीतने जैसा है।
लेकिन अगर यह मन ही अधीर हो गया तो हर चीज पराजय में बदल जाती है। जब आत्मा पर दुखों का बोझ पड़ता है तो वह नहीं रोती, रोता है मन। चोट देह को लगती है लेकिन टीस मन में होती है। अपमान शब्दों से नहीं, अपेक्षाओं से जन्म लेता है, और जब अपेक्षाएं टूटती हैं तो आत्मा चुपचाप एक कोना पकड़ लेती है। लोग पूछते हैं सब ठीक तो है, लेकिन आत्मा चिल्ला चिल्ला कर कहती है सब कुछ टूटा हुआ है, पर कोई सुन नहीं पाता। पर श्री कृष्ण तब भी धैर्य से कहते हैं जो तुम समझ रहे हो वह मन की शरारत है। आत्मा साक्षी है, वह बस देख रही है, जान रही है, महसूस नहीं कर रही। जो तुम्हें बेचैन कर रहा है वह मन है, आत्मा नहीं। आत्मा तो जल में भी शांत रहती है और अग्नि में भी निर्मल। अर्जुन आश्चर्य करता है, क्या वाकई आत्मा इतनी निर्लिप्त है? और श्री कृष्ण कहते हैं हां, क्योंकि आत्मा कोई धारणा नहीं बनाती, निर्णय नहीं लेती, बस सत्य को स्वीकार करती है। हम में से कई लोग अपने भीतर के कोलाहल में खुद को खो बैठते हैं। कभी अपनों की बातें झर बन जाती हैं, कभी अजनबियों की मुस्कुराहट दवा लगती है। लेकिन यही तो जीवन है, जहां हर रिश्ता एक सीख देता है और हर धोखा आत्मा को और मजबूत करता है। जो इंसान ठोकर खाकर भी मुस्कुराता है वही सच्चे अर्थों में जिंदा है। जवानी के जोश में अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि बुढ़ापे की सांझ सिरहाने खड़ी है। जो आज तेज भाग रहा है कल थक कर सुस्ताएगा, और जो आज रो रहा है कल शायद बिना आंसुओं के भी मुस्कुरा लेगा। जीवन में हर मौसम लौट कर आता है, पर समय की एक खास बात है, वो कभी दोबारा वैसा नहीं आता जैसा पहली बार था। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं हर पल को समर्पण की भावना से जियो, क्योंकि यही पल भविष्य का बीज है। कभी हम दूसरों से इस कदर जुड़ जाते हैं कि अपना अस्तित्व ही भुला बैठते हैं। फिर वही लोग हमारे जख्मों पर नमक भी छिड़कते हैं और हमें दोष भी देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो तुम्हारा है वह तुम्हारे बिना भी तुम्हारा रहेगा, और जो नहीं है वह साथ रहकर भी तुम्हारा नहीं हो सकता। इसलिए मोह में मत फंसो, प्रेम करो पर बंधन मत बनाओ। मन जब उदास होता है तो हर बात भारी लगती है, हर चेहरा पराया लगने लगता है, और जब दिल टूटा होता है तो दुनिया की सबसे सुंदर चीज भी रंगहीन लगती है। लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं अभी जो तू सह रहा है वही तुझे उस प्रकाश तक ले जाएगा जहां कोई पीड़ा नहीं। बस मन को स्थिर कर, खुद को जान, फिर मुझे देख। कभी कभी खुद को समझने की कोशिश ही सबसे बड़ा संघर्ष बन जाती है। लोग हमें बता देते हैं कि हम क्या हैं, पर हम खुद से पूछना भूल जाते हैं मैं कौन हूं। और जब यह सवाल भीतर गूंजता है तब श्री कृष्ण की आवाज हमारे भीतर गूंजती है तू वही है जो तू सोचता है, तू वही है जिसकी तू तलाश करता है, और तू वही है जो तू सहता है। इस जीवन में एक बात तय है, कोई भी चीज स्थायी नहीं है, न पीड़ा, न आनंद, न लोग, न समय। पर जो चीज हमारे साथ रहती है वह है हमारी आत्मा की पुकार, जो हर दुख, हर हंसी, हर रिश्ते के पार से कहती है मैं हूं, और मैं वही हूं जो तुझे परमात्मा तक ले जाएगी। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर उस युवक की ओर देखा और बहुत शांत स्वर में बोले बेटा, यह सिर्फ कहानियां नहीं है, यह जीवन का आईना है। तुम इसे पुराना कहकर भूल जाओगे, लेकिन जब जीवन तुम्हें झकझोर कर रख देगा तब यही कथाएं तुम्हें संभालेंगी। जब अपनों से विश्वास उठ जाएगा, जब अजनबी अपने से ज्यादा ख्याल रखने लगेंगे, जब तुम्हारे अपने तुम्हारी खामोशी में भी मतलब ढूंढने लगेंगे, तब यही पुरानी कहानियां तुम्हारा कंधा बन जाएंगी। जीवन कभी भी सिर्फ हंसी और कामयाबी की तस्वीर नहीं होती। यहां हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है, किसी को दिखती नहीं, किसी को समझती नहीं, लेकिन फिर भी सब जी रहे हैं। हां, शायद इसी उम्मीद में कि कल कोई सुबह उनके हिस्से की रोशनी लेकर आएगी। पर सच्चाई यह है कि कुछ सुबहें कभी आती ही नहीं, उन्हें खुद चलकर लाना पड़ता है। कभी दिल टूटा होता है लेकिन चेहरे पर मुस्कान होती है। कोई हंसी देखकर कह देता है तू तो बड़ा खुशकिस्मत है, और अंदर एक सिसकी उठती है, काश कोई मुस्कान के पीछे की चीखें सुन पाता। पर क्या करें, ये दुनिया हमेशा वो सुनती है जो उसे अच्छा लगता है और अनसुना कर देती है वो जो सच होता है। इंसान टूटता भी तो कब है, जब उसके अपने उसे समझने की जगह उसे जज करने लगते हैं। जब वो दोस्त जिनके साथ रातें बिताईं अचानक उस अजनबी की तरह पेश आने लगते हैं जैसे कुछ था ही नहीं।
और तब आत्मा चुप हो जाती है और मुस्कुराहट एक मुखौटा बन जाती है। रिश्ते, ये शब्द जितना छोटा है, इसका बोझ उतना ही भारी। लोग कहते हैं कि रिश्तों को निभाना आना चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि अपने जख्मों को छुपाकर कब तक मुस्कुराते रहना चाहिए। कुछ खामियां नजरअंदाज करनी चाहिए, हाँ, पर हर बार आप ही झुकें तो क्या वह रिश्ता रह जाता है या समझौता बन जाता है? जो चुप रहते हैं वही सबसे ज्यादा महसूस करते हैं। जो बातें नहीं करते वही दिल में पूरा संसार लेकर चलते हैं। वे नहीं बताते कि कितना टूटा है अंदर, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं लोग उनकी कमजोरी को तमाशा न बना लें। लेकिन फिर भी वे जीते हैं, पढ़ते हैं, लड़ते हैं, हंसते हैं, क्योंकि उन्हें अपने उस एक सपने पर भरोसा होता है जिसे वो रोज बिना कहे पालते हैं। और सच कहूं तो सपनों से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। जीवन की असली समझ तब आती है जब हम सफर में गिरकर भी मुस्कुराते हैं, जब हर ठोकर हमें सिखाती है कि किससे बात करनी है और किससे नहीं। सच्चे लोग अक्सर अकेले रह जाते हैं, लेकिन उनकी तन्हाई भी एक तपस्या होती है जहां वे भगवान के सबसे करीब होते हैं। और रास्ते, वो कभी बंद नहीं होते। बस हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं और मान लेते हैं कि अब आगे कुछ नहीं। लेकिन जिस दिन आप थक कर भी फिर से खड़े हो जाते हैं, उस दिन पूरी कायनात आपको रास्ता दिखाती है। जो अपने इरादों को पसीने की स्याही से लिखते हैं, उनके हाथों की लकीरें भी उनके हक में झुक जाती हैं, क्योंकि मेहनत का स्वाद उस मिठास से कहीं अलग होता है जो किस्मत देती है। कभी कभी दूसरों के लिए किए गए अच्छे काम चुपचाप हमारे हिस्से में दुआ बनकर लौटते हैं। आप किसी को मुस्कान देते हैं और वही मुस्कान आपके लिए किसी और मोड़ पर रोशनी बन जाती है। सहनशीलता, ये शब्द भी ना जैसे एक खींचा हुआ धागा होता है। अगर उसे बार बार जरूरत से ज्यादा खींचा जाए तो एक दिन वह चुपचाप टूट जाता है और फिर वह इंसान वापस नहीं आता, चाहे आप कितना भी चाहें। परिवर्तन, ये जीवन का सबसे बड़ा नियम है और यह हर उस चीज को बदल देता है जिसे हम स्थायी मान बैठते हैं। जो आज हमारे हैं कल नहीं रहेंगे, और जो कल हमारे लिए अजनबी थे वही हमारे सबसे करीबी बन सकते हैं। इसलिए निर्णय सोच समझ कर लो, क्योंकि समय और इंसान अगर बार बार बदलते हैं तो उनके पीछे जो खालीपन रह जाता है वह जीवन भर नहीं भरता। दुआओं की कोई आवाज नहीं होती, लेकिन उनका असर गहरा होता है। और बद्दुआएं, उनका असर नहीं होता अगर आपकी नीयत साफ हो। इसीलिए निंदा से डरो मत। डरना है तो अपनी अंतरात्मा की खामोशी से डरो। बदलाव उन्हीं के जीवन में आता है जो अपने आप को बदलने की हिम्मत रखते हैं। और जब आप खुद से दोस्ती कर लेते हैं तो दुनिया की हर साजिश आपको कमजोर नहीं कर सकती। लालच और भय, ये इंसान को उस राह पर ले जाते हैं जहां से वापस लौटना मुश्किल होता है। और भरोसा, वह तब तक करो जब तक सामने वाला उसे तोड़ने की हिम्मत न रखे। और अंत में जब आप खुद को पूरी ईमानदारी से आईने में देखते हैं, तब समझ आता है कि जीवन की असली कमाई वो नहीं जो बैंक में है, बल्कि वो है जो किसी के दिल में आपके लिए है। जो जीवन को धूल में भी रंग तलाश कर जीते हैं, वही जीवन को जीतते हैं। बाकी तो बस भीड़ का हिस्सा बनकर एक और नाम बन जाते हैं जो कभी याद नहीं रहता। अगर जिंदगी को समझना है तो कभी केवल धार्मिक किताबें ही मत पढ़ो, कभी अखबार उठाओ, फिल्मी मैगजीन पढ़ो, उन कहानियों को सुनो जो आज के इंसान के सच को बयान करती हैं। क्योंकि ज्ञान केवल मंदिरों और ग्रंथों तक सीमित नहीं, वो प्लेटफॉर्म पर खड़े उस बुजुर्ग की आंखों में भी होता है जिसने ट्रेन में चढ़ते हुए उस युवक को देखकर कहा, बेटा, अगर रामायण पढ़ी होती तो जान जाता कि जब राम जी नाव में चढ़े थे, उन्होंने पहले सीता जी को चढ़ाया था। रिश्तों की सुरक्षा प्राथमिकता है, प्रदर्शन नहीं। पर अफसोस, आजकल लोग पहले खुद को सुरक्षित रखते हैं और फिर पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? जिंदगी में बहुत कुछ खोने से पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि ज्ञान केवल बड़े शब्दों में नहीं होता, बल्कि छोटी बातों में छुपा होता है। जैसे जब तुम चुप रहना सीख जाते हो, तब बोलने की असली ताकत आती है। जब बोलने से पहले रुक जाते हो, तब शब्दों की अहमियत समझ आती है। क्योंकि एक शब्द क्रोध में बोला गया 1000 सच्चाइयों को डुबो सकता है, और एक मौन 1000 जख्मों को भर सकता है। मौन सिर्फ खामोशी नहीं, एक साधना है। और सोच समझ कर बोलना कोई कला नहीं,
एक जिम्मेदारी है। जो इंसान सीधी बात करता है उसकी वाणी भले कठोर लगे, पर उसके दिल में छल नहीं होता। झाड़ू तभी तक सफाई करती है जब तक बंधी रहती है। जैसे ही बंधन टूटता है वही खुद कचरा बन जाती है। ऐसा ही कुछ रिश्तों के साथ होता है। जब तक बंधे होते हैं सब कुछ सुंदर लगता है, लेकिन आजादी के नाम पर जब सीमाएं तोड़ी जाती हैं तो वही रिश्ते बोझ बन जाते हैं। याद रखो, जो रिश्ते सिर्फ संपत्ति बांटने तक सीमित रह जाएं, वो कभी भाईचारा नहीं कहलाते। संकट के समय ही असली संबंधों की पहचान होती है। दुख में जो साथ दे वही सच्चा है। सुख तो हर कोई बांटता है, लेकिन जो दुख में तुम्हें थाम ले वो फरिश्ता बन जाता है। अगर जिंदगी में संघर्ष नहीं तो सफलता का स्वाद भी फीका लगेगा। जो दोगे वो ही लौट कर आएगा। चाहे वो धोखा हो या इज्जत, दोनों लौटते हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि सब कुछ धीरे धीरे बदलता है, लेकिन हमें इसका एहसास एकदम अचानक होता है। जैसे कोई पुरानी चिट्ठी सालों बाद हाथ लगे और सारे जज्बात फिर से जिंदा हो जाएं। इसलिए कभी भी किसी को अपना दर्द मत बताना, क्योंकि लोग सामने हां में हां मिलाएंगे और पीठ पीछे हंसी उड़ाएंगे। यह दुनिया सहानुभूति नहीं, कहानी ढूंढती है, और लोग तुम्हारे आंसुओं से अपने चाय के कप में घूंट भरते हैं। अपने लक्ष्य के आधे रास्ते से लौटना सबसे बड़ी हार होती है, क्योंकि वापसी में भी वही रास्ता तय करना पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि उम्मीद पीछे छूट जाती है। और याद रखना, जब मनुष्य किसी नए रिश्ते में बंधता है तो कई बार पुराने टूट जाते हैं। इसलिए संबंधों का मोल जानो, उपयोग मत करो। अच्छे लोग बार बार नहीं मिलते, और जब चले जाते हैं तो एक खालीपन छोड़ जाते हैं जो कभी नहीं भरता। जिंदगी में झुकना सीखो, लेकिन आत्मसम्मान खोकर नहीं, क्योंकि विनम्रता ताकत है और आत्मसमर्पण मजबूरी नहीं, समझदारी होनी चाहिए। वक्त सबको मिलता है, लेकिन समझ सबके पास नहीं होती। और जो तुम्हें नीचा दिखाता है वो कहीं ना कहीं भीतर से जानता है कि तुम उससे ऊंचे हो। सच्चे शब्द वही होते हैं जो किसी को तोड़ते नहीं, संभालते हैं। और इंसान वही महान होता है जो अपने शब्दों से दूसरों को बादशाह बना दे। इस जीवन में ऊपर उठने के लिए डिग्री नहीं, सोच की ऊंचाई चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे याद करो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। अपने दुख, अपनी चिंता, अपनी थकान, सब कुछ मेरे हवाले कर दो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जीवन एक सुंदर गीत बन गया है। हर रात सोने से पहले अपनी दिनचर्या मुझे सुना दो, और अगर अनजाने में किसी का दिल दुखाया हो तो माफी मांग लो, और जिसने तुम्हें दुख दिया हो उसे माफ कर दो। याद रखो, भगवान ऑक्सीजन की तरह हैं, न दिखते हैं न सुने जाते हैं, लेकिन उनके बिना जिंदगी नामुमकिन है। और जो लोग सोचते हैं कि कोई और आकर उनकी मदद करेगा, उन्हें समझना होगा, हम खुद ही अपनी सबसे बड़ी ताकत हैं। जब तुम खुद पर भरोसा कर लेते हो तो लोग तुम्हें भरोसेमंद मानने लगते हैं। प्रार्थना करो, लेकिन केवल शब्दों से नहीं, भावनाओं से। ध्यान करो, क्योंकि जब तुम भगवान से बात करते हो वह सुनते हैं, और जब ध्यान करते हो तो वह जवाब देते हैं। श्री कृष्ण का जीवन इसी का उदाहरण है। उन्होंने सब कुछ खोया, मां, राधा, गोकुल, मथुरा, लेकिन मुस्कान कभी नहीं छोड़ी। हमें उन्हीं से सीखना चाहिए, कैसे सब कुछ खोने के बाद भी मुस्कुराया जाता है, कैसे हर परिस्थिति को उत्सव में बदला जा सकता है। जीवन की सबसे सुंदर बात यही है कि यह हर दिन हमें दोबारा जीने का अवसर देता है। झूठ बोलो तो अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई और वही झूठ बोले तो बुरा लगता है। यही इंसान का स्वभाव है। लोग तुम्हारे अच्छे समय को भूल जाएंगे, लेकिन बुरा वक्त हमेशा याद रखेंगे। इसलिए जब भी किसी का बुरा वक्त देखो उसे सहारा दो, क्योंकि वक्त चला जाएगा, लेकिन वह इंसान तुम्हारी दुआ जिंदगी भर देगा। रिश्ते खून से नहीं, भावना से बनते हैं, और जो इंसान तुम्हें हार के बाद भी गले लगाता है वो ही सच्चा होता है। इसलिए अपने रिश्ते सहेज कर रखो, शब्दों का मोल समझो, और जीवन को इस तरह जियो जैसे हर दिन एक नया गीत हो, एक नई प्रार्थना, एक नया उत्सव। जीवन का असली आनंद तब महसूस होता है जब तुम्हारी अच्छाई बिना कहे किसी की प्रेरणा बन जाए, जब लोग तुम्हारी सफलता से नहीं, तुम्हारे स्वभाव से प्रभावित हों। और यह सब सिर्फ तभी संभव होता है जब तुम्हारी नजर में खुद की अच्छाई को देखने की समझ हो, जब तुम अपने कर्मों को किसी दिखावे के लिए नहीं,
बल्कि ईश्वर की भक्ति समझकर करते हो, तब जीवन का हर पल पूजा बन जाता है। पर अक्सर हम दुखों का दोष दुनिया को देते हैं, हालात को कोसते हैं, लोगों को गलत ठहराते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि दुख का असली कारण बाहर नहीं, हमारे भीतर बैठा अशांत मन है। अगर मन शांत हो जाए तो तूफानों की आवाज भी संगीत बन सकती है। और यही वजह है कि जब हम अपने मन को प्रभु की ओर मोड़ते हैं तो दुख अपने आप दूर होने लगते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं? वे प्रभु से तो उम्मीद छोड़ देते हैं और दुनिया से लगाते हैं, जबकि होना इसका उल्टा चाहिए। भगवान से उम्मीद रखो क्योंकि वो निरंतर है, लेकिन दुनिया से नहीं, क्योंकि ये बदलती रहती है। जब तुम भगवान पर भरोसा करते हो तब तुम्हारे जीवन की बंद गलियां भी अचानक रास्ते बन जाती हैं। सुख और दुख कोई स्थायी भाव नहीं है, ये तो समय की परछाइयां हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही सुख के बाद दुख और दुख के बाद फिर सुख। इसलिए इनसे डरकर या घबराकर जीने का कोई मतलब नहीं। बस अपने कर्म पर, अपने लक्ष्य पर, अपने आत्मबल पर भरोसा रखो। गिरना कोई हार नहीं है, लेकिन गिरकर उठने की हिम्मत न होना असली हार है। और ये हिम्मत वहीं से आती है जहां आत्मसम्मान जिंदा रहता है। झुको, मगर इतना नहीं कि आत्मसम्मान टूट जाए। और झुको भी वहां जहां रिश्ते बचाए जा सकते हो, लेकिन वहां नहीं जहां तुम्हारी आत्मा हर दिन मरती हो। कभी भी किसी से इतना मत जुड़ो कि खुद को भूल जाओ, और इतना अलग भी मत हो जाओ कि तुम्हारा अस्तित्व ही खो जाए। क्योंकि रिश्ते तभी तक खूबसूरत होते हैं जब उनमें सम्मान जिंदा रहता है। गिड़गिड़ाने से न प्यार मिलता है न सम्मान। अगर कोई सच्चा है वो खुद लौट कर आएगा, अगर नहीं आता तो उसका जाना ही सबसे अच्छा था। अपने आप को इतना काबिल बना लो कि किसी के आने या जाने से तुम्हारा संतुलन न बिगड़े। तुलना मत करो, क्योंकि हर किसी की कहानी अलग है। अपनी तुलना खुद से करो, अपने कल से, अपने कल के सपनों से। यही जिद तुम्हें वहां पहुंचाएगी जहां लोग तुम्हारे उदाहरण देंगे। और याद रखना, स्वभाव और वाणी दो ऐसे आईने हैं जो बिना धूप के भी चमकते हैं। अगर तुम्हारा स्वभाव नम्र, सहनशील और स्नेहपूर्ण है तो तुम्हारा भाग्य भी उसी रंग में रंग जाएगा। लेकिन अगर वाणी कटु हो, मन कड़वाहट से भरा हो, तो फिर ईश्वर भी तुम्हें छू कर नहीं जाएगा। वाणी की शक्ति को समझो। शब्दों से दिल बनते हैं और शब्दों से ही टूटते भी हैं। हर बात बोलने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो बोले उसमें सच्चाई और भावना होनी चाहिए। जो इंसान सही समय पर सही भाव से बात करना जानता है, वही सबसे बड़ा विजेता होता है। तुम्हारी वाणी तुम्हारे मन का दर्पण होती है। शब्दों से तुम किसी का दिन भी बना सकते हो और जीवन भी। और अब जरा रिश्तों की बात करें तो ये जो मां है ना, वो छांव नहीं, पूरी जिंदगी की ठंडक है। पिता सलाह नहीं, अनुभवों की मूरत है। भाई साथी नहीं, संघर्षों के हिस्सेदार होते हैं। और बहन, वो तुम्हारी आत्मा की सबसे सच्ची दुआ होती है। इन रिश्तों की कीमत बाजार में नहीं, जीवन के कठिन मोड़ों पर समझ आती है। इसलिए मतलबी दुनिया से खुद को दूर रखो, और अगर जुड़ना है तो सिर्फ अपने आत्मसम्मान और ईश्वर से जुड़ो। दुआओं और कर्मों का मेल समझो, क्योंकि जो तुम दुनिया को दोगे वही लौटकर तुम्हारे पास आएगा। अच्छाई बांटो, भले ही दुनिया देखे या न देखे, क्योंकि जब तुम गिरते हो तो लोग तमाशा देखते हैं, लेकिन जब तुम उठते हो तो वही लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं। दुनिया की यही फितरत है। संगत का असर बहुत गहरा होता है। अगर तुम शराब की दुकान पर बैठकर दूध भी पियो तो लोग यही मानेंगे कि तुम शराब पी रहे हो। और अगर मंदिर में बैठकर बुरे विचार सोचो तो भी दुनिया तुम्हें साधु मानेगी। इसलिए खुद की सच्चाई को पहचानो, दुनिया की धारणा से नहीं, अपनी आत्मा की आवाज से। कभी कभी रिश्तों का अंत कोई बड़ी वजह नहीं होता, बस एहसासों की कमी और शब्दों की चुभन रिश्तों को तोड़ देती है। इसलिए अगर कोई तुम्हारे जीवन से जा रहा है तो उसे जाने दो। शायद उसकी कहानी अब तुम्हारी किताब में नहीं लिखी जानी थी, लेकिन जो तुम्हारे साथ हैं उनके लिए हर दिन एक दुआ बनो। और अगर किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है तो माफ कर दो, क्योंकि माफ करना तुम्हारे भीतर की रोशनी को और चमकदार बना देता है। हर रात सोने से पहले भगवान से बातें करो, अपने दिन की कहानियां सुनाओ, अपनी भूलें स्वीकार करो और दूसरों की गलतियों को माफ कर दो। क्योंकि जिस दिन तुम हर रात बिना किसी शिकायत के सोने लगोगे, उस दिन तुम्हारा जीवन शांति से भर जाएगा। क्रोध मत पालो,
क्योंकि वह तुम्हारे भीतर के प्रकाश को अंधकार में बदल देता है। और अंत में जीवन को दूसरों के कहने, सोचने, करने के अनुसार मत जियो। अपने अंदर के कृष्ण से जुड़ो, क्योंकि जब कृष्ण साथ होता है तो महाभारत भी विजय का उत्सव बन जाती है। जब तुम खुद को दुनिया से नहीं, भगवान से जोड़ लेते हो, तब जीवन सिर्फ एक संघर्ष नहीं, एक मधुर अनुभव बन जाता है, एक उत्सव बन जाता है। और तुम सीख जाते हो कि चाहे कुछ भी छूट जाए, तुम्हारी मुस्कान नहीं छूटनी चाहिए। तो चाहे तुम दूध भी पियो, अगर तुम शराब की दुकान के बाहर बैठोगे तो लोग तुम्हें शराबी ही कहेंगे। और अगर तुम मंदिर के सामने बैठकर पानी भी पियो तो तुम्हें संत मान लिया जाएगा। ये इस दुनिया की विडंबना नहीं, उसका असली चेहरा है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि तुम किन लोगों के साथ खड़े हो, किस संगत में बैठते हो, किन की बातों में आते हो और किन की ऊर्जा तुम्हारे भीतर उतरती है। संगत केवल तुम्हारी सोच नहीं बदलती, वो तुम्हारा पूरा भविष्य गढ़ सकती है। अगर तुम अपने जीवन को गंभीरता से लेते हो तो अपने शरीर, अपने स्वास्थ्य और अपने विचारों की जिम्मेदारी खुद उठाओ। क्योंकि अगर शरीर साथ नहीं देगा तो मन कितनी भी ऊंची उड़ान भरना चाहे, वह जमीन से ऊपर नहीं उठ पाएगा। एक सशक्त मन के लिए स्वस्थ शरीर का होना उतना ही जरूरी है जितना आत्मा के लिए सत्य का सहारा। लेकिन यह सब तभी संभव है जब तुम अपनी जिंदगी की नींव सच्चाई पर रखो। सच्चाई कड़वी जरूर होती है, लेकिन वही अकेली चीज है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। हर कोई आजकल बोलता बहुत है, लेकिन करने वाले कम हैं। बातों में जीने वालों की भीड़ बहुत बड़ी है, लेकिन काम से दुनिया बदलने वाले बस कुछ ही होते हैं। और फर्क इन दोनों में सिर्फ एक चीज का होता है, ध्यान। जो व्यक्ति अपने मन को सही दिशा में, अच्छे कार्यों में लगाए रखता है, वही अपने जीवन को रोशन करता है। हर दिन, हर पल हमें यह मौका मिलता है कि हम क्या चुनते हैं, शिकायतें या कर्म। शिकायतें करके कोई इतिहास नहीं रच सकता, लेकिन चुपचाप संघर्ष करके हजारों जिंदगियों को बदलने वाला बन सकता है। जब तुम हर दिन अपने छोटे छोटे कर्मों से सकारात्मकता फैलाओगे तो तुम्हारा जीवन खुद ब खुद एक प्रकाश बन जाएगा। और यही वो प्रकाश है जो दूसरों के अंधेरे को भी रोशन करता है। जीवन कोई सजा नहीं, एक उपहार है। और उपहारों को डरकर नहीं, मुस्कुराकर अपनाया जाता है। कठिनाइयां आएंगी, रास्ते रुकेंगे, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर हार मानने की जगह बार बार उठने का जज्बा है तो फिर कोई तुम्हें नहीं रोक सकता। कभी सोचा है, इंसान की इच्छाएं इतनी बेलगाम क्यों होती हैं? एक पूरी नहीं होती कि दूसरी पल में खड़ी हो जाती है। ये एक अंतहीन श्रृंखला है और हम उसमें इस कदर उलझ जाते हैं कि भूल जाते हैं जीवन सीमित है। हम मान बैठते हैं कि बहुत समय है, बहुत मौके हैं, पर समय किसी के लिए रुकता नहीं। और जब तक हम ये समझते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए अगर कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसके लिए तुम जान तक दे सको, तो फिर शायद तुम्हें जीने का असली कारण अभी मिला ही नहीं है। एक उद्देश्य का होना जरूरी है। वही उद्देश्य हर सुबह तुम्हें उठने का कारण देगा, हर हार में एक उम्मीद दिखाएगा और हर मोड़ पर तुम्हें फिर से खड़ा करेगा। बिना उद्देश्य के जीवन एक बहती नाव है जिसमें कोई दिशा नहीं होती, कोई किनारा नहीं दिखता। और यह भी समझो कि इस दुनिया में कुछ भी अकेला नहीं चलता। हर चीज किसी न किसी और चीज से जुड़ी है। ये जुड़ाव ही संतुलन है, रिश्तों में, भावनाओं में, विचारों में, कर्मों में। जब हम बांटना सीख जाते हैं तब जीवन का असली रंग उभरता है। खुशी बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से हल्का होता है। लेकिन बांटने के लिए पहले खुद के भीतर बहुत कुछ भरना पड़ता है, प्रेम, धैर्य, समझ और क्षमा। दुनिया तुम्हारे कर्म से ज्यादा तुम्हारी परछाई देखती है। वो तारीफ भी करेगी और निंदा भी। ये सदियों से होता आया है और आगे भी होता रहेगा। सवाल ये नहीं कि लोग क्या कहते हैं, सवाल ये है कि तुम खुद को क्या मानते हो। क्योंकि जब तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगाता है तो दुनिया की आवाजें और तेज हो जाती हैं। लेकिन जब तुम अपने भीतर सच्चाई के साथ खड़े होते हो तो वही आवाजें धीमी पड़ जाती हैं। कभी किसी मोड़ पर तुम अकेले रह जाओगे और शायद लगेगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन याद रखना, कभी कभी ईश्वर सबसे पहले तुम्हें अकेला करता है ताकि तुम सिर्फ उन्हीं से जुड़ सको। और जब तुम उनसे जुड़ जाते हो तब कोई दूसरा सहारा नहीं चाहिए होता। जिंदगी में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आता है
वो बाहर की दुनिया से नहीं आता। वो तुम्हारे भीतर की शांति, तुम्हारे विचारों की स्पष्टता और तुम्हारी आत्मा की सच्चाई से आता है। इसलिए कभी हार मत मानो, कभी अपने इरादों से समझौता मत करो और कभी अपनी सच्चाई से मुंह मत मोड़ो, क्योंकि यही 3 चीजें मिलकर तुम्हें उस जगह तक ले जाएंगी जहां लोग तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारा उदाहरण दिया करेंगे। और जब ऐसा होगा तब तुम जानोगे कि इस जीवन की सबसे सुंदर बात क्या थी। ये सफर जो कभी खत्म नहीं हुआ, बस हर दिन और गहरा होता चला गया। इस दुनिया में सबसे ज्यादा ऊर्जा उसी चीज में बर्बाद होती है जिस पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए था। जो बात तुम्हें दुखी करती है वही तुम्हारी शक्ति को छीनती है। इसलिए अब रुक जाओ, खुद को समझाओ और अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ अपने कर्म, अपने रास्ते और अपने लक्ष्य पर केंद्रित करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं हारता, वो उन छोटे छोटे पत्थरों से गिरता है जिन पर उसने कभी ध्यान नहीं दिया था। इसीलिए जब तुम चलो तो ऐसे लोगों के साथ चलो जो तुम्हें दिशा दें, गति दें, ऊंचाई दें, क्योंकि मूर्खों के साथ सफर करने से बेहतर है कि तुम अकेले चलो, लेकिन अपने आत्मसम्मान के साथ। और उस अकेलेपन में अगर तुम्हारे पास विश्वास है, खुद पर, ईश्वर पर, अपने रास्ते पर, तो समझो तुम अधूरे नहीं, पूरे हो। विश्वास के बिना जीवन किसी सूखी नदी की तरह है जिसमें ना बहाव है ना ठहराव। मित्र का मतलब सिर्फ साथ देने वाला नहीं होता, वह तुम्हारी आत्मा तक पहुंचने वाला दरवाजा होता है। एक अच्छा मित्र तुम्हें जीवन दे सकता है और एक बुरा मित्र तुम्हारे विचारों को, तुम्हारी चेतना को धीरे धीरे मार सकता है। इसलिए मित्रता से पहले विचार जरूरी है, समझ जरूरी है और सबसे ज्यादा जरूरी है अनुभव। अगर तुमने अपने मन को जीत लिया तो समझो तुमने पूरी दुनिया को जीत लिया। लेकिन अगर तुम्हारा ही मन तुम्हारा दुश्मन बन गया तो फिर कोई भी विजय तुम्हें भीतर से शांत नहीं कर पाएगी। एक अनुशासित मन ही वह मंदिर है जहां ईश्वर का वास होता है। लेकिन वह अनुशासन आता है जब तुम सुनते हो पूरे ध्यान से, जब तुम सोचते हो बिना भटके और जब तुम महसूस करते हो पूरी गहराई से। यही है असली साधना, यही है असली कर्म। दिशाएं तो हमने ही बनाई हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, लेकिन अगर आकाश से पूछा जाए तो वह कहेगा मैं तो बस हूं, बिना किसी भेदभाव के। यही भेदभाव हमारे मन की उपज है और दुख की जड़ भी। जब तक हम इन भेदों से ऊपर नहीं उठते तब तक हम खुद को जान ही नहीं सकते। परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर तुम्हारा साहस अडिग है तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। ज्यादातर लोग इसीलिए हार जाते हैं क्योंकि वे परिस्थिति देखते हैं, खुद की ताकत नहीं। पर जो भीतर झांक लेता है वो जान जाता है कि जीवन का अंत निश्चित है और वही समझ उसकी सारी लड़ाइयों को खत्म कर देती है। फिर ना कोई डर बचता है, ना घृणा, ना ही शिकायतें। भविष्य बदलना है तो आदतें बदलनी होंगी, क्योंकि भविष्य किसी कैलेंडर की तारीख से नहीं बदलता, वो तुम्हारे रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों से बदलता है। और अगर बदलाव चाहिए तो फिर अपने भीतर उतरना होगा, दिखावे से बाहर आना होगा, क्योंकि असली ताकत वही देता है जो तुम्हें भीतर से जानता है, ना कि जो सिर्फ तुम्हारी बाहरी चमक देखता है। धन मिल सकता है पर दुआ कमानी पड़ती है, और दुआ वही कमाता है जो बिना स्वार्थ के, बिना दिखावे के किसी और के जीवन को आसान बना देता है। ऐसा इंसान कभी हारता नहीं, क्योंकि उसकी जीत सिर्फ उसके लिए नहीं, दूसरों के लिए भी होती है। वह जब चलता है तो दूसरों के लिए रास्ते छोड़ता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है समझ आता है कि हमने उन लोगों को कितना कुछ दे दिया जिनकी उपस्थिति का हमारे जीवन में कोई अर्थ नहीं था। हमने उस भीड़ में पहचान ढूंढी जो कभी हमारी थी ही नहीं, और तब समझ आता है सच्चा सम्मान वह नहीं जो ऊंची आवाज से मिले, बल्कि वह है जो किसी की खामोशी में भी तुम्हें आदर दे। अगर तुम सच्चाई चाहते हो तो सबसे पहले खुद को झूठ से निकालो। अपने चेहरे से वह हर मुखौटा हटाओ जो सिर्फ दुनिया को खुश करने के लिए पहना था। खुद को निर्दलीय बनाओ, ना पक्ष में ना विपक्ष में, बस सच के साथ खड़े हो जाओ। तभी तुम उस सच के काबिल बनोगे जो तुम्हारी आत्मा को मुक्त करता है। और कभी किसी को चोट पहुंचाने का ख्याल आए तो एक पल रुक जाना, सोचो कि वह विचार सबसे पहले तुम्हें ही भीतर से तोड़ रहा है। वो नफरत तुम्हारे ही मन में बीज की तरह गिरती है
और फिर वहीं से तुम्हें भीतर ही भीतर खोखला कर देती है। दुख देने का भाव एक झर की तरह है जो किसी और को कम पर तुम्हें ज्यादा पीड़ित करता है, क्योंकि भगवान बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर हैं। पर उन्हें देख पाने की आंख चाहिए, महसूस करने का दिल चाहिए। सच्ची शांति बाहर नहीं, अपने भीतर झांकने से मिलती है। और वही झांकना तब शुरू होता है जब तुम खोते हो, तब ही असली कद्र करना सीखते हो। सुख में भगवान को मत भूलो और दुख में भगवान को मत छोड़ो, क्योंकि वही हैं जो न सिर्फ तुम्हारा साथ देते हैं बल्कि तुम्हारी आत्मा तक साथ चलते हैं। अगर किसी की सोच को जानना है तो उसे आजादी दो, और अगर किसी की नीयत समझनी है तो उस पर विश्वास करो। फिर देखो, वह तुम्हारे सामने खुल जाएगा जैसे कोई किताब। दुख पर ध्यान दोगे तो दुख बढ़ेगा, सुख पर ध्यान दोगे तो सुख भी बढ़ेगा। ध्यान वहीं फलता है जहां उसे लगाया जाता है। यह ब्रह्मांड का नियम है। अर्जुन ने जब सब कुछ छोड़कर बस कृष्ण को चुना तो उसका जीवन ही नहीं, उसका अस्तित्व ही बदल गया। वह निर्णय उसका सबसे बड़ा वरदान बन गया, क्योंकि जब तुम श्री कृष्ण को चुनते हो तो बाकी सब निर्णय खुद ब खुद सही हो जाते हैं। हर शब्द सोच समझ कर बोलो, क्योंकि जो तुम किसी से कह रहे हो, अगर वही शब्द तुम्हें कोई कहे तो तुम क्या महसूस करोगे। जिंदगी बस इतनी सी बातों में बसी है, लेकिन इन्हें समझने के लिए पूरी जिंदगी भी कम पड़ सकती है, क्योंकि ये बातें सिर्फ सोचने की नहीं, जीने की होती हैं। और जब तुम इन्हें जीने लगते हो तभी असली जीवन शुरू होता है। और वो जीवन कभी खत्म नहीं होता, बस हर दिन और गहरा होता चला जाता है। याद रखना, इस दुनिया में लोग तुम्हारी अच्छाई नहीं, अपने मतलब को याद रखते हैं। तुम्हारी मदद भी उन्हें तब तक याद है जब तक उनके काम निकलते हैं। लेकिन तुम अपने कर्मों में लगे रहो, क्योंकि जो सच्चा होता है वो खुद को साबित नहीं करता, वक्त खुद गवाही बन जाता है। कई बार जरूरत से ज्यादा समझदार लोग जिंदगी में सबसे ज्यादा उलझ जाते हैं, क्योंकि वो दूसरों की बातों को अपने दिल से लगा लेते हैं। पर कभी कभी जरूरत होती है खुद से कहने की, अब बस और नहीं। क्योंकि जितना भरोसा तुमने दूसरों पर किया, उतना अगर खुद पर किया होता तो शायद आधे दुख पहले ही मिट जाते। अगर तुम्हें भगवान पर भरोसा है तो तुम जान लो कि जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह हर हाल में तुम्हारे पास आएगा। लेकिन अगर खुद पर भरोसा है तो तुम जान लो कि तुम अपनी मेहनत और सच्चाई से उस मुकाम को पा सकते हो जो किसी ने सपने में भी तुम्हारे लिए नहीं सोचा। और यही तो असली शक्ति है, जब एक इंसान अपने कर्मों से अपनी किस्मत बदल देता है। पर उस वक्त को भी याद रखना जब तुम्हारे अच्छे कर्मों पर लोगों ने शक किया। सोने की शुद्धता पर तो कोई सवाल नहीं उठाता, लेकिन कोयले की कालिख पर हर कोई शक करता है। मन की शांति अगर मिल जाए तो समझो जीवन की सबसे बड़ी दौलत मिल गई। लोग दौलत, शोहरत और नाम के पीछे भागते हैं, लेकिन जो शांति देता है वह कोई चीज नहीं, वो एक अनुभव है जो सिर्फ भीतर से आता है। और जो समय, सलाह और साथ बिना मांगे मिल जाए तो जान लो वो भगवान की तरफ से तुम्हारे जीवन में भेजे गए तोहफे हैं। बहुत से लोग इनकी कीमत नहीं समझते और जब खो देते हैं तब पछताते हैं। और सच कहूं, जो इंसान जितना शांत होता है उतना गहरा होता है। उसकी चुप्पी भी कभी कभी बहुत कुछ कह जाती है। मुश्किलें आती हैं, संघर्ष होता है, लेकिन यही तो जीवन है। बिना दर्द के सुख अधूरा है। और जो लोग छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढ लेते हैं वही सबसे धनवान होते हैं। हम कई बार अपनी नासमझी में रिश्तों को खो देते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि समय है, पर वक्त कभी किसी के लिए रुकता नहीं। जो लोग तुम्हारे लिए समय निकालते हैं उनसे कभी दूरी मत बनाओ, क्योंकि वो लोग सिर्फ तुम्हारे पास नहीं होते, वो तुम्हारे साथ होते हैं। अहंकार अगर छोड़ दो तो रिश्ते फिर से खिल उठते हैं। लेकिन हम अपने मैं में इतने उलझ जाते हैं कि सामने वाला कितना टूट रहा है ये देख नहीं पाते। हर रिश्ता जिंदा रहता है सिर्फ सच्ची नीयत और समझदारी से, वरना तो आईना भी वही रहता है। तस्वीरें हर रोज बदलती रहती हैं। शांति की तलाश करने वालों को जीत और हार से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो खुद में ही संतुलित होते हैं। ऐसे लोग जीत की खामोशी और हार की गहराई दोनों को समझते हैं। और श्री कृष्ण ने जो कहा वो तो अनमोल है, स्वर्ग के मोह को त्याग दो और नर्क के भय को भी, क्योंकि जो होने वाला है वो होगा। बस इसी आवाज को पकड़ लो, वही श्री कृष्ण की पुकार है।
वही अर्जुन के द्वंद्व में बोले शब्द हैं, जो मैं हूं वही तू है, बस मुझे चुन, बाकी मैं संभाल लूंगा। और जब तुम उस विश्वास के साथ चल पड़ते हो, तब फिर कोई भय नहीं रहता, कोई हार नहीं सताती, कोई सवाल नहीं रोकता, और जिंदगी का हर मोड़ फिर सिर्फ एक उत्तर बन जाता है, कृष्ण। लेकिन यह जो दिखता है वही सच नहीं होता, यह केवल एक भ्रम है। हम सोचते हैं कि हमारे साथ कोई नहीं है, कि हम अकेले हैं, लेकिन असल में यह अकेलापन ही हमें सबसे ज्यादा मजबूत बनाता है। अंधेरे में जब कोई रास्ता नहीं दिखता, तब भीतर की रोशनी जलती है, और उसी रोशनी में हम खुद को पहचानते हैं। जैसे सूरज जो अंधकार में तपता है, अपने भीतर की ज्वाला से जलता है, तब जाकर उजाला फैलाता है, वैसे ही इंसान भी तपता है, टूटता है, फिर कहीं जाकर खिलता है। जब तुम पूरे दिल से मेहनत कर रहे हो लेकिन परिणाम नहीं आ रहा, तब हार मत मानो, क्योंकि हर उस प्रयास का हिसाब होता है जो ईश्वर के नाम पर किया गया हो। वह समय जो तुमने सच्चाई में दिया, वह भावना जो तुमने श्रद्धा में समर्पित की, वह हर एक संकल्प जो तुमने नियत से लिया, कुछ भी बेकार नहीं जाता, वो सब लौटता है अपने ही रूप में। पर तब जब तुम उम्मीद छोड़ चुके होते हो, और तब ईश्वर कहता है, देखा मैं था, बस तू धैर्य रख। अक्सर लोग सोचते हैं कि अपनों के आगे झुक जाना कमजोरी है, लेकिन सच तो यह है कि जो अपने होते हैं वो तुम्हें कभी झुकने की नौबत ही नहीं आने देते। वो तुम्हारे सिर पर हाथ रखते हैं, तुम्हें थामते हैं। इसलिए कभी किसी रिश्ते में हार मत मानो, बल्कि खुद से कहो, मैं थोड़ा झुक गया क्योंकि रिश्ता बड़ा था, मैं नहीं। जीवन की सबसे सच्ची महानता वही होती है जहां तुम बिना किसी शोर के कुछ ऐसा कर जाओ कि लोग कहें, इसने कुछ किया ही नहीं, फिर भी सब बदल गया। ये वही कर्म है जो गूंजता है समय की दीवारों पर, जो नाम नहीं असर छोड़ता है। और जब तुम थक जाओ, जब कोई रास्ता ना बचे, तो रुकना नहीं, बस अपने भीतर झांको और खुद से कहो, मैं हूं और कल मैं और बेहतर करूंगा। यही भरोसा तुम्हें चलाएगा। यही वो चुप सी आवाज होगी जो सब कुछ खत्म होते हुए भी कहेगी, अभी बाकी है। कभी किसी की अच्छाई का इस कदर फायदा मत उठाओ कि वो इंसानियत से विश्वास ही खो दे, क्योंकि जो वाकई अच्छे होते हैं वो टूट कर भी बुरे नहीं बनते। लेकिन अगर एक दिन वो मौन हो जाएं, तो समझ लो तूफान आने वाला है। कभी किसी शांत इंसान को कमजोर मत समझो, क्योंकि सबसे ज्यादा ताकत उसी के पास होती है जो सब सहकर भी कुछ नहीं कहता। श्री कृष्ण ने कहा है, क्यों हम तेरा मेरा करते हैं? जब एक दिन सब कुछ यही रह जाना है, ना कोई साथ जाएगा, ना कोई नाम चलेगा, बस कर्म वही साथ जाएंगे। जो कमाया है वह यहीं धरा का हिस्सा बन जाएगा, लेकिन जो बांटा है, जो दिया है प्रेम से, सेवा से, नम्रता से, वही आत्मा के साथ चलेगा। दुनिया का रोना सब सुनते हैं, लेकिन जब तुम मुस्कुराते हो तो अजनबी भी अपना बन जाता है। रिश्ते कब सच्चे बनते हैं? जब मैं की जगह हम आ जाए, जब शिकायतों के बदले समझदारी आ जाए, जब कोई बोले बिना भी सब समझ जाए। यही रिश्तों की खूबसूरती है, वो जुबान से नहीं दिल से निभाए जाते हैं। और फिर जब दुख आता है, जब मन थकता है, तब सबसे बड़ा सवाल मन में उठता है, हे ईश्वर, तू मेरी तकलीफ क्यों नहीं देखता? और तभी भीतर से आवाज आती है, मैं देख रहा हूं, पर मैं चाहता हूं कि तू भी खुद को देख। तू अपने आंसुओं के पार जा, वहां मैं खड़ा हूं। कभी कभी भगवान छुप जाते हैं ताकि हम उन्हें खोजें, नॉट बाहर बल्कि अपने अंदर। और जब हम भीतर जाते हैं, जब हम खुद को खोजते हैं, तब समझ आता है कि दर्द कोई सजा नहीं था, वह रास्ता था। वह रास्ता जहां तुम मजबूत बने, सहनशील बने, और सबसे बड़ी बात, वह रास्ता जहां तुमने खुद को जाना। जिंदगी सिर्फ उतनी नहीं जितनी हम जीते हैं, जिंदगी वो भी है जो हम सहते हैं, जो हम सीखते हैं और जो हम छोड़ देते हैं। हर ठोकर, हर इंतजार, हर आंसू एक सिखावन है, और उस सिखावन में ही छिपा है तुम्हारा ईश्वर। और अगर तुम अब भी चल रहे हो, अगर तुम अब भी हार नहीं माने, तो समझो ईश्वर तुम्हारे साथ चल रहा है। बस उसने तुम्हारा हाथ नहीं, तुम्हारा मन पकड़ा है। हमारे दुख क्यों कम नहीं होते? शायद इसलिए कि हम दुखों को सिर्फ तकलीफ समझते हैं, पर कभी सबक नहीं मानते। हमें लगता है कि ईश्वर हमें देख नहीं रहा, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि जब परीक्षा चल रही होती है, तब शिक्षक बोलता नहीं, बस देखता है।
जब कक्षा में परीक्षा होती है तब शिक्षक सबसे ज्यादा चुप होता है और यही उसकी सबसे गहरी उपस्थिति होती है। ठीक वैसे ही जब जीवन हमें सबसे कठिन दौर में धकेलता है तब ईश्वर हमारी आत्मा के सबसे करीब होता है। बस हम ही उसकी खामोशी को गलत समझ बैठते हैं। कभी कभी जीवन हमें अकेला कर देता है ताकि हम खुद के करीब आ सकें। हमें दुनिया से नहीं, अपने भीतर से उत्तर मिलने होते हैं। और ये समझना कि दुख हमारे दुश्मन नहीं बल्कि हमारे शिक्षक हैं, यही सबसे कठिन पाठ है। क्योंकि जब आंसू बहते हैं तब आवाज भीतर से आती है, मैं हूं, मैं यही हूं। प्यार एक सबसे खूबसूरत एहसास है, लेकिन अगर वो गलत हाथों में चला जाए तो सबसे बड़ी कैद भी बन सकता है। सच्चा प्यार चीजों का मोहताज नहीं होता, वह आत्मा से आत्मा की बात होती है। पर जब हम गलत इंसान से दिल जोड़ बैठते हैं तो सब कुछ होते हुए भी सांस लेना भारी लगता है। ऐसा नहीं कि प्यार गलत होता है, बल्कि हम अपनी मासूमियत में गलत लोगों को सही मान बैठते हैं। लेकिन यही गलतियां, यही टूटे रिश्ते हमें सिखाते हैं कि कौन अपना था और कौन सिर्फ साथ था। और जब हम यह जान जाते हैं तो खुद को कोसने की बजाय खुद से प्यार करना सीखते हैं। क्योंकि हम जितना दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं उतना ही खुद से दूर हो जाते हैं। शायद इसीलिए किसी ने कहा, जब दुनिया को समझना मुश्किल हो जाए तो खुद को समझो और फिर दुनिया खुद आसान लगने लगेगी। अच्छे काम के लिए सही समय का इंतजार करना एक और बड़ी भूल है। अच्छा समय कभी नहीं आता, वह बनाया जाता है। जो इंसान यह सोचता है कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब वह शुरू करेगा, वह कभी शुरू नहीं करता। बुरे लोग भी जरूरी होते हैं, क्योंकि वही हमें अच्छे लोगों की कीमत सिखाते हैं। वे हमें खुद के चरित्र की पहचान कराते हैं। जब आप किसी को धोखा नहीं देते, झूठ नहीं बोलते और हर स्थिति में ईमानदार रहते हैं, तब आप सच में अच्छे होते हैं। लेकिन उस अच्छाई की राह आसान नहीं होती। उसमें अकेलापन भी होता है, तिरस्कार भी, लेकिन अंत में वही सुकून भी उसी में होता है। हम अपने माता पिता की वो कीमत कभी चुका नहीं सकते जो उन्होंने हमें बड़ा करने में दी। उनके बलिदान इतने गहरे होते हैं कि शब्द भी झुक जाते हैं। और यही कारण है कि हमें कई बार जीवन की लड़ाई अकेले लड़नी पड़ती है, क्योंकि वे जो थे उन्होंने हमें इतना मजबूत बना दिया कि अब हम खड़े रह सकें। इस संसार में कोई भी सदा साथ नहीं चलता। हम जितना उम्मीद रखते हैं उतनी ही चोट खाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम प्यार या भरोसा करना बंद कर दें। बस यह जान लेना जरूरी है कि कोई भी तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं, तुम्हारा अनुभव है। और जब अनुभव की नजर से देखने लगते हैं तब चोटें भी सिखाने लगती हैं। यदि आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उनका नुकसान भी मत करो। यही सच्चा धर्म है। और बुराई से बचने का सबसे आसान तरीका है खुद भलाई में लगे रहना। ये दुनिया अब इतनी उलझ चुकी है कि स्वार्थ को भी अब स्मार्टनेस कहा जाने लगा है। दुखद है ये, लेकिन सच्चाई भी है। और सच्चाई को समझना सबसे बड़ा साहस है। जो हमें बार बार नहीं समझते, जो हमारे जज्बातों को बार बार नजरअंदाज करते हैं, उन्हें छोड़ देना जरूरी हो जाता है। क्योंकि सच्चाई यही है कि जो लोग कठिन समय में साथ खड़े रहते हैं वही असली होते हैं। हालात हमारे खिलाफ नहीं होते, वे हमारे लिए होते हैं, ताकि हम बदल सकें, निखर सकें। अगर किसी काम को करने का मन है तो फिर समय या साधन का रोना मत रो। सबसे कठिन होता है शुरुआत करना। एक बार तुम चल पड़े फिर रास्ते खुद बनते जाते हैं। इसलिए कभी हार मत मानो। आज मुश्किल है, कल और ज्यादा हो सकता है, लेकिन उसके बाद जो आएगा वह वो होगा जिसका तुमने कभी सपना भी नहीं देखा था। याद रखना, जहां दूसरों को समझना बंद हो जाए वहां खुद से बात करना शुरू करो। और जब खुद से बात करने लगोगे तब समझ आएगा कि सबसे ज्यादा जवाब तुम्हारे ही भीतर थे। हम सब इस दुनिया में मेहमान हैं, किराएदार हैं। हमारे पास जो भी है वह स्थायी नहीं है। परेशानियां भी किराएदार हैं, लेकिन अगर हम उन्हें ज्यादा देर टिकने दें तो वे हमारा घर बना लेती हैं। इसलिए उनसे डरने की बजाय उन्हें नम्रता से विदा करो। और जब तुम्हें लगे कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, अब कोई रास्ता नहीं है, तभी एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे पास आती है और तुम्हें फिर से जीने की वजह देती है। वह शक्ति कौन है? वह वही है जिसे हम परमात्मा कहते हैं। वो जो सब देखता है,
लेकिन कुछ कहता नहीं, जो तुम्हारे गिरने पर नहीं, तुम्हारे उठने पर मुस्कुराता है। जब सारी दुनिया तुम्हें छोड़ दे, तब वही तुम्हारा हाथ पकड़ता है। और सबसे बड़ी बात, वो तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। जो लोग आपकी कद्र नहीं करते, उनके लिए बार बार हाजिर रहना, ये सिर्फ मोहब्बत नहीं, ये आपके आत्मसम्मान की सबसे गहरी परीक्षा होती है। और अफसोस ये है कि ये परीक्षा बिना तारीख के चलती रहती है। कभी कभी हमें दूसरों की बातों को सुनने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनकी खामोशी ही वो सच्चाई कह जाती है जिसे शब्द कभी बयान नहीं कर पाते। और जो सच्चाई चुपचाप दिखाई देती है, वो सबसे ज्यादा चोट करती है। दुआ लगे या न लगे, पर बद्दुआ का असर कहीं ना कहीं जरूर उतरता है। जैसे दर्द देर से असर करता है, पर गहराई तक जाता है। अगर कोई आपको आपकी अहमियत नहीं देता, तो उनके पीछे भागना दरअसल खुद से मुंह मोड़ना होता है। ये वही लोग होते हैं जो हर बार आपको किसी और से कमतर दिखाने में लगे रहते हैं और आपको ऐसा महसूस कराते हैं जैसे आप बस ठीक ठाक हैं। लेकिन जब कोई इंसान बार बार तकलीफें सहते हुए भी सिर्फ इतना कहता है कि कोई बात नहीं, अब आदत हो गई है, तब समझो उस इंसान की रूह थक चुकी है। फिर भी वह जिंदा रहता है, क्योंकि उम्मीद अब भी मरी नहीं होती। आज की दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि जब आप किसी की ज्यादा परवाह करने लगते हैं, तो वे आपको कमजोर समझने लगते हैं। ये वही दुनिया है जो सच्चे इरादों को बेवकूफ़ी कहती है और छल कपट को चालाकी। और माफ़ी मांगना जितना आसान लगता है, उतना ही मुश्किल होता है किसी को दिल से माफ़ कर पाना। क्योंकि दिल एक बार टूटा तो पूरी उम्र लग जाती है उसे जोड़ने में, और जो जोड़ता है वह अक्सर टूट कर जोड़ता है। भरोसा करना एक खूबसूरत एहसास है, लेकिन जब वो टूटता है तो आत्मा तक बिखर जाती है। इसलिए किसी के पैरों में गिरकर सफल होने से बेहतर है अपने पैरों पर खड़े होकर एक नाम बनाओ जो जमाना याद रखे। अगर तुम्हें किसी को नीचा दिखाकर खुद को बड़ा साबित करना पड़ता है, तो यकीन मानो तुम्हारा कद अब भी बहुत छोटा है। वक्त की बात है, जो आज मुस्कुरा रहा है वो कल रो भी सकता है, और जो आज टूटा है वो कल किसी की ताकत भी बन सकता है। जो लोग आपसे नफरत करते हैं, वे भले ही आज मुस्कुरा रहे हों, लेकिन वक्त उन्हें आईना दिखाने से कभी चूकता नहीं। जब आपको अपनी कीमत का एहसास हो जाए, तो उन लोगों के बीच रहना भी मुश्किल हो जाता है जो आपको सस्ती नजरों से देखते हैं। क्योंकि इंसान की असली सूरत हमेशा पैसे से नहीं, बल्कि वक्त पर सामने आती है। किसी का दर्द अगर उसकी मुस्कान में छुपा हो और सामने वाला फिर भी उसे चोट देता जाए, तो समझो अब दूर हो जाना ही सही है। क्योंकि अब वहां कोई उम्मीद बाकी नहीं। दिखावा कितना भी कर लो, पर दिल की गरीबी अमीरियों को भी छोटा बना देती है। और अगर इंसान खुद के सामने शर्मिंदा है, तो उसका नाम चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह भीतर से टूटा होता है। शक्ल की सुंदरता एक धोखा है अगर इंसान के शब्दों में सच्चाई ना हो। इसलिए अब जरूरत है खुद के और अपने सपनों के बीच इतनी दीवारें खड़ी कर दो कि कोई भी तुम्हारा ध्यान भटकाने न आए। कई बार किसी को जाने देना उसे पकड़ कर रखने से कहीं बेहतर होता है, क्योंकि सच्चा रिश्ता जोर से नहीं, दिल से चलता है। इंसान की चालाकी उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है, क्योंकि दुनिया को धोखा देना आसान है, पर खुद की नजरों से गिरना सबसे कठिन होता है। और कई बार जब हम दिल से चुप रह जाते हैं, तो वह चुप्पी खुद में एक तूफान बन जाती है। तब न कोई सुनता है, न समझता है, बस ईश्वर देखते हैं कि हम कितने टूटे हैं। मुझे माफ करना ए खुदा, क्योंकि कुछ चेहरे मेरी जिंदगी के ऐसे हिस्से बन चुके हैं जिन्हें माफ करना अब मेरी आत्मा के बस में नहीं। शब्दों के घाव गोली से ज्यादा गहरे होते हैं, और जो सबसे करीब होते हैं वही जिंदगी की सबसे गहरी चोट दे जाते हैं। इसलिए हर किसी को अपने दिल का हाल बताना जरूरी नहीं, क्योंकि कब कौन अपना बदल जाए यह वक्त ही बताता है। खामोशी का मतलब हर बार घमंड नहीं होता, कई बार वह सब्र की चादर ओढ़े होती है। इंसान चाहे जितना अमीर क्यों ना हो जाए, वह सुकून नहीं खरीद सकता और ना ही दर्द बेच सकता है। और भगवान कभी कभी उन लोगों को हमसे दूर कर देते हैं जिनसे हम कुछ कह ही नहीं पाए थे। शायद उन्होंने हमारी चुप्पियों को भी सुन लिया था। नफरत भी एक रिश्ता होती है, एक ऐसा रिश्ता जो हमें किसी से बांधे रखता है, इसलिए उससे भी आजादी जरूरी है।
जो भ्रष्ट होते हैं वो हमेशा डरते रहते हैं, क्योंकि उनका सच उनके ही साए से डरता है। लेकिन अगर तुम खुद के दम पर चलते हो तो यही सच्ची आज़ादी है। खुद की रफ्तार में चलना सीखो, क्योंकि जब तुम खुद को समझ जाते हो तब दुनिया के सवाल मायने खो बैठते हैं। कभी कभी जवाब न देना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। जब आप खुद को मजबूत बना लेते हो तब डर खुद ब खुद दूर हो जाता है। वक्त वो चीज है जो किसी को राजा बनाता है, किसी को रंक। इसलिए कभी भी अपने हालातों से हार मत मानो, क्योंकि वही हालात तुम्हें गढ़ते हैं। चिंता करना भगवान की योजना पर शक करना है, और जब सुख और दुख दोनों में कोई तुम्हारे साथ खड़ा हो तब समझो तुमने असली इंसान को पहचान लिया है। और अब भी जब सब थम जाए तो बस एक सवाल अपने आप से पूछना, क्या मैंने खुद को समझा है? क्योंकि जहां लोग तुम्हें छोड़ जाते हैं वहां परमात्मा तुम्हारा हाथ थाम लेते हैं। आज के इस दिखावे से भरे युग में इंसान ने अपने और दूसरों के बीच का फासला खुद ही तय कर लिया है, और धीरे धीरे ये दूरी इतनी बढ़ चुकी है कि अब नजरें मिलती नहीं, बस टकरा जाती हैं। क्नॉइस, कभी सोचो तो सही, जब तक आप चुप रहते हो लोग बोलते रहते हैं, लेकिन जब आप बोलने लगते हो तो वो खामोश नहीं होते बल्कि और ज्यादा चोट करने लगते हैं। ये दुनिया अब सहनशीलता को गुण नहीं, कमजोरी समझती है, और जब कोई अपनी हदें पार करता है तब हमें समझ आता है कि हमने कब खुद को दूसरों की नजरों में सस्ता बना लिया। ईमानदारी, स्वाभिमान और आत्मसम्मान, ये शब्द अब किताबों में अच्छे लगते हैं, पर आज भी कोई अगर इन्हें जी रहा है तो समझ लो वो वक्त से आगे चल रहा है। हर कोई कहता है कि शादी के लिए उम्र जरूरी है, लेकिन क्या कभी किसी ने कहा कि आत्मनिर्भर होना, खुद के पैरों पर खड़ा होना ज्यादा जरूरी है? क्नॉइस, जो रिश्ता खुद की जिम्मेदारियों से भागे वह रिश्ते नहीं, बोझ बन जाता है। और दोस्ती, वो तो अब दिखावे की मोहताज हो गई है। न सच्चाई बची है, न अपनापन, बस साथ रहने की मजबूरी बची है। प्यार अब स्थायी नहीं रहा, बस टाइम पास बनकर रह गया है, क्योंकि जो चेहरे किताबों में झुके होते थे वही अब जिंदगी की किताबों में अकेले रहना सीख चुके हैं। डर अब किसी के खो जाने का नहीं, बल्कि खुद से बिछड़ जाने का है। अब वो द्वार नहीं रहा जब कोई आपके अकेलेपन को समझता था। अब तो हर कोई यही चाहता है कि आप कमजोर रहो ताकि वो खुद को ताकतवर महसूस कर सके। क्नॉइस, और जब सच्चाई पर से पर्दा हटता है तब हमें समझ आता है कि जो लोग मुस्कुराते थे वे असल में हमें गिरते देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। पर हां, इस अकेलेपन ने भी बहुत कुछ सिखाया है, जैसे सुकून क्या होता है, खामोशी क्या कहती है, और खुद से बात करना कितना जरूरी होता है। सीधा सादा इंसान जब टूटता है तो वह आईना नहीं रह जाता, वह धारदार हथियार बन जाता है। लोग जब उसकी भावनाओं से खेलते हैं तो वे भूल जाते हैं कि वह इंसान एक दिन खुद के टुकड़ों को जोड़कर एक ऐसा आईना बन जाएगा जिसमें दुनिया को अपना असली चेहरा दिखेगा। और घर, चाहे वो झोपड़ी हो या महल, जब वहां सच्चाई और प्यार होता है तो वो जन्नत बन जाता है। आजकल लोग सुकून नहीं ढूंढते, बल्कि वह काम जो सबको दिखे वही करते हैं। लेकिन सच्चा काम वही है जो दिल को सुकून दे, चाहे दुनिया देखे या ना देखे। शेर चाहे घायल हो जाए पर शिकार करना नहीं भूलता। गीदड़ भले ही झुंड में हो पर हिम्मत शेरों जैसी नहीं होती। क्नॉइस, आज की दुनिया में समस्या से ज्यादा समस्या को पैदा करने वाले खतरनाक होते हैं। पहले लोग सहारा बनते थे, अब साजिश बन चुके हैं। रिश्ता पहले दिल से जुड़ता था, अब मोबाइल नेटवर्क जितना कमजोर हो गया है, थोड़ा भी झटका लगे कट जाता है। दरवाजा वहीं खटखटाओ जहां तुम्हारी इज्जत हो, वरना आत्मसम्मान की कीमत खुद से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। बीती बातें भूल जाने की सलाह देना आसान है, पर उन बातों ने जो जख्म दिए हैं वो सिर्फ इंसान के दिल की आवाज सुनते हैं। क्नॉइस, एक गलती अगर बार बार दोहराई जाए तो वो गलती नहीं, आदत बन जाती है, और आदतें इंसान को गहराई तक बदल देती हैं। अच्छाई आजकल लाज में छुप गई है और बुराई गर्व से सीना ताने घूम रही है। पहचान खोने का डर तब लगता है जब हम खुद को ही भूलने लगते हैं। इसीलिए अपनी पहचान बनाओ, फिर चाहे दुनिया तुम्हें जाने या ना जाने। झूठ चाहे कितना भी मीठा हो, उसकी हकीकत एक दिन जरूर सामने आती है। सच कड़वा हो सकता है, लेकिन जब कोई उसे झेलता है तो वह मजबूत बन जाता है। और अकेलापन, अब वह सजा नहीं, खुद से मिलने का एक मौका बन गया है।
तारीफ में नम्रता और गलती में गर्व, यही इंसान को बड़ा बनाता है। जो रिश्ता सिर्फ बातों से टूट जाए वह कभी बना ही नहीं था। हर बात में अलग हो जाना, रिश्ता खत्म करना, ये रिश्तों की गहराई नहीं दिखाता, बल्कि आपकी सहनशीलता की कमी को उजागर करता है। सोच का अंधेरा दिल के अंधेरे से ज्यादा खतरनाक होता है। कुछ लोग माफी के लायक नहीं होते और उन्हें अपनी जिंदगी से बाहर करना ही सबसे बड़ा एहसान होता है। चाहो तो रिश्ता टूट जाए, लेकिन खुद का सुकून और आत्मसम्मान टूटने मत देना। क्नॉइस, जो लोग आपकी कद्र नहीं करते, उनके लिए खुद को बार बार साबित करना सबसे बड़ी मूर्खता है। अब लोग दिल की भावनाओं को नहीं, दिमाग की चालाकियों को महत्व देते हैं। हर कोई आजकल कनेक्शन ढूंढता है, लेकिन जुड़ाव अब सिर्फ वाईफाई तक सिमट गया है। दुनिया अब इतनी स्वार्थी हो चुकी है कि भावनाओं का मतलब अब सिर्फ इमोजी तक रह गया है। लोग कहेंगे कि भूल जाओ, माफ कर दो, पर वो कभी नहीं जानेंगे कि कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं कि उन्हें सहने की हिम्मत हर बार जुटाना खुद को मारने जैसा होता है। मगर फिर भी एक उम्मीद बची रहती है कि शायद कभी किसी मोड़ पर कोई ऐसा मिले जो कहे, मैं जानता हूं तू कितना टूटा है, पर तू अब भी पूरा है। और फिर वही खामोशी, वही अकेलापन, वही टूटा सा आत्मसम्मान एक नई पहचान बनकर सामने आता है। जितनी ईमानदारी से आप अपने रिश्तों को निभाने की कोशिश करते हो, उतनी ही ज्यादा आपके दिल को ठेस पहुंचाई जाती है। ये दुनिया अब इस तरह से बदल गई है कि रिश्तों में भावनाएं और सच्चाई उतनी अहमियत नहीं रखती जितनी कि स्वार्थ और झूठ। क्नॉइस, आजकल रिश्तों में बेमानी हो चुकी बातें उस समय ज्यादा कीमत रखती हैं जब उन्हें वहीं खर्च किया जाता है जहां इन्हें सच्ची कद्र मिलती है। अब यह जरूरी हो गया है कि हम खुद को उन सभी चालाकियों से दूर रखें जो हमें सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए पास लाती हैं, क्योंकि इस समय में किसी को आपकी तकलीफ या खुशी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ आपके चेहरे को पहचानते हैं, लेकिन आपका असली चेहरा, आपका स्वभाव, यही है जो लोगों के दिलों में गहरी जगह बनाता है। कभी सोचो, दुखों में साथ देने वाला इंसान अगर सच में आपके साथ खड़ा हो तो वो वक्त की सबसे बड़ी तसल्ली हो सकती है, क्योंकि खुशी तो हर कोई दूसरों को दिखाने के लिए जश्न मनाता है, लेकिन जब दर्द में किसी का साथ मिलता है तब दिल में उस रिश्ते की असली कद्र बनती है। क्नॉइस, सच्चाई ये है कि ईमानदारी और शरीफ लोग अक्सर दुख उठाते हैं, क्योंकि यह दुनिया अब छुपी हुई चालाकियों से भर चुकी है। गलत लोग जितना भी दुख दें, वो अंततः हमारी जिंदगी से जाते वक्त हमें कुछ बहुत बड़ा सिखा जाते हैं, जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। इज्जत देना अच्छी बात है, पर इज्जत उसी को दो जो आपको भी अपनी कद्र दे। क्नॉइस, से रिश्ते खत्म होने के बाद अफसोस इस बात का नहीं होना चाहिए कि वह बदल गए, बल्कि दुख इस बात का होना चाहिए कि आपने उन पर विश्वास किया। अक्सर हमें किसी चीज की असली अहमियत तब समझ में आती है जब वह हमारे पास से चली जाती है, तब जाकर उसकी कीमत समझ आती है। दुख का असली कारण कभी परिस्थितियां नहीं होती, वह तो हमारे खुद के दिमाग में पनपते हैं। जितना सोचते हो उतना ही वह दुख बढ़ता जाता है, क्योंकि मन के भीतर जब तक अंधेरा होता है तब तक सब कुछ खौफनाक नजर आता है। पैसे के आने पर इज्जत तो मिलती है, पर वो इज्जत आपकी नहीं, उस पैसे की होती है जो आप हासिल कर चुके हो। पहले लोग ये सोचते थे कि लोग क्या कहेंगे, अब यह डर नहीं रहा। क्नॉइस, अब डर इस बात का है कि कहीं मैं उन्हें वही न कह दूं जो वे सुनने के लायक हैं, क्योंकि लोग अब अपनी असलियत छुपाने में माहिर हो गए हैं और फिर वे सच्चाई को देखकर भी आंखें मूंद लेते हैं। दुनिया में कुछ लोग तो बेवफाई को अपने शान की तरह मानते हैं, पर असल में उनके पास न कोई आत्मसम्मान होता है, न किसी पर विश्वास। जाता है तो वह धीरे धीरे अपनी असलियत को भूल जाता है और अपने चेहरे से दूर हो जाता है। यह सच है कि आत्मविश्वास खोने से इंसान अपने सपनों से भी दूर हो जाता है। अगर कोई आपकी भावनाओं को जानकर भी चोट पहुंचाता है तो वह कभी आपका अपना नहीं हो सकता। ऐसे लोगों के बीच रहना जहां सिर्फ धोखा और झूठ हो, वह अकेले रहने से कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अब हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वह केवल स्वार्थ और खुद के फायदे के लिए जीती जा रही है। क्नॉइस, कल युग में शराब पीने वाला व्यक्ति भी कुछ सच बोल जाता है,
पर वह जो कसम खाता है वही झूठ बोलने में उलझा रहता है। जब इंसान का मन अंधेरे से घिरा होता है तो उसकी आंखें भी धुंधली हो जाती हैं, क्योंकि जब अंदर की दुनिया अंधी हो तो बाहरी दुनिया भी बिना किसी मूल्य के नजर आती है। कुत्तों को जरूरत से ज्यादा रोटी दी जाए तो वह काटने को तैयार हो जाते हैं। यह उसी तरह है जैसे झूठ बोलने की आदत इंसान ने तब सीखी जब सच बोलने पर उसे सजा मिलने लगी। जीवन में सच्ची सफलता उसी इंसान को मिलती है जो अपनी जवानी में अपनी पसंदीदा चीजों की कुर्बानी दे सके। सच्चाई यही है कि जीवन हमें हमेशा कुछ नया सिखाता है। जब हम सोचते हैं कि अब हमें सब कुछ समझ आ गया है, जब हम खुद के लिए सही रास्ता चुनते हैं तो रास्ता और भी मुश्किल लगता है, लेकिन यही रास्ता हमारे आत्मसम्मान, हमारे सपनों और हमारी सच्चाई को सबसे ऊपर रखता है। यही वजह है कि हमें गलत लोगों से दूर रहना चाहिए और अपनी जिंदगी को इस तरह से गढ़ना चाहिए कि उसमें सच्चाई और स्वाभिमान सबसे बड़ा मूल्य बने। आज की दुनिया में लोग एक अदृश्य पिंजरे में कैद हैं और उस पिंजरे पर लिखा हुआ है, लोग क्या कहेंगे। इस पिंजरे को तोड़ने के लिए हमें अपने आप को जानने की जरूरत है। हमें अपनी सच्चाई और आत्मसम्मान से जुड़े रहकर जीने की जरूरत है। यही वह रास्ता है जो हमें सही दिशा में ले जाता है। यह सच है कि रिश्तों में हर एक व्यक्ति की अहमियत होती है, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि हमें अपनी अहमियत कभी खुद को दूसरों के सामने कम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यही जीवन का असली उद्देश्य है, अपनी पहचान को निभाने का। लोग अक्सर आपकी उन्हीं खूबियों से जलते हैं जो उनके अंदर नहीं होती। आपकी सच्चाई, आपका आत्मविश्वास, आपकी सहन शक्ति और वो उजाला जो आपके भीतर है, जिसे वो देख नहीं सकते लेकिन महसूस जरूर करते हैं। और यही वजह है कि जिंदगी धीरे धीरे आपको सिखाती है कि हर मुस्कान के पीछे एक छिपा हुआ मतलब हो सकता है और हर रिश्ता वैसा नहीं होता जैसा वो बाहर से दिखता है। गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन जो लोग बार बार जानबूझकर आपकी आत्मा को चोट पहुंचाते हैं, उन्हें माफ करना अपनी ही आत्मा से बेईमानी है। जब तुम हकीकत का सामना करना शुरू करोगे तो तुम्हें हर रिश्ता एक छलावा लगेगा, एक ऐसा पर्दा जो वक्त आने पर गिरता है और पीछे से एक अजनबी चेहरा नजर आता है। इसलिए सबसे पहली सीख यही होनी चाहिए, खुद पर भरोसा करना, क्योंकि इस दुनिया में सबसे सच्चा अपना अगर कोई है तो वो तुम खुद हो। जिंदगी ने यही सिखाया है कि उम्मीदें जितनी ज्यादा रखोगे उतनी ही गहरी चोट खाओगे, और फिर एक दिन जब तुम उम्मीदें छोड़ दोगे तब शांति आनी शुरू होती है। लोग आते हैं, जाते हैं और तुम्हारी ज़रूरतों के हिसाब से अपना वक्त निकालते हैं, लेकिन अगर तुमने चुप रहना और सब्र करना सीख लिया तो एक दिन वही जिंदगी तुम्हारे सामने अपने असली रंग खोल देगी, वो रंग जो अब तक छुपे हुए थे। मगर ध्यान रखना, उन लोगों को कभी अपनी जिंदगी का हिस्सा मत बनाना जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में चुपचाप तुम्हारे खिलाफ बातें सुनते रहें। वो तुम्हारे अपने कभी नहीं थे, बस तुम्हारी चुप्पी का फायदा उठा रहे थे। खुद से झूठ बोलना सबसे बड़ा धोखा है, और अगर तुम अपने मन के साथ ईमानदार नहीं हो सकते तो दुनिया से क्या उम्मीद रखोगे। हाँ, अगर तुमने किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहा है तो कायनात उसे तुम्हें देने की साजिश जरूर रचेगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद को हर दिन सच्चा और जिंदा रखना पड़ेगा। कई बार यह भी जरूरी होता है कि हम अपना समझने की आदत छोड़ दें, क्योंकि जितनी उम्मीदें अपने से लगाते हो उतना ही टूटते हो। मोहब्बत सिर्फ पत्थर पिघलाने का नाम नहीं है, मोहब्बत अपने अंदर की सच्चाई को थामे रखने का नाम है, बिना बदले, बिना झुके। और जब बुरा वक्त आता है तब लोग अपना नकाब गिरा देते हैं। वही लोग जिनके साथ हंसते थे, जिनसे सपने बांटे थे, वो अपने असली चेहरे में सामने आते हैं। चालाकियां चंद दिनों की चमक होती है, लेकिन ईमानदारी वो तो उम्र भर साथ चलने वाली रोशनी है। जो इंसान तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है वही कभी कभी तुम्हारा सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी करता है, क्योंकि उसे तुम्हारी हर कमजोरी पता होती है। और तब ये जरूरी हो जाता है कि तुम इतने समझदार बनो कि माफ कर सको, बट इतने बेवकूफ मत बनो कि उन्हें दोबारा अपनी जिंदगी में जगह दे सको। रिश्तों की असली अहमियत वहीं तक होती है जहां तक फीलिंग्स और इज्जत का आदान प्रदान हो। जब रिश्ता सिर्फ दर्द और तकरार का पर्याय बन जाए तो उसे खींचते रहना खुद के साथ अन्याय है। याद रखना, हर किसी को एक दिन जाना है, तो फिर यह झूठा अभिमान किस बात का।
जिंदगी एक कड़वे सच पर खत्म होती है और वो है मृत्यु। मगर उससे पहले हम सब एक ऐसी दौड़ में भागते हैं जहां दिखावा जीतता है और सच्चाई हारती है। लेकिन जो कहता है कि उसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, वह अक्सर वही इंसान होता है जिसे अंदर ही अंदर सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है, बस वो जताना नहीं चाहता। अगर तुम्हें दिल से सुकून चाहिए तो किसी ऐसे जरूरतमंद की मदद करो जिससे तुम्हें कोई उम्मीद ना हो। वो सुकून ऐसा होगा जिसे कोई शब्द नहीं बांध सकते। देखने वाले लोगों के लिए रातें छोटी होती हैं, लेकिन जो अपने सपनों को जीना चाहते हैं उनके लिए दिन भी कम पड़ जाते हैं। खूबसूरती चेहरे में नहीं होती, वो तुम्हारे व्यवहार में होती है। इंसान की पहचान उसके चेहरे से नहीं, उसके दिल से होती है। तो इस जिंदगी को ऐसे जियो कि हर लम्हा तुम्हारा हो जाए, और जो तुम्हें छोड़कर जाना चाहता है उसे जाने दो, क्योंकि जो आज रुक गया वह कल भी चला जाएगा। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत होती है खामोशी से मुस्कुराना उस वक्त जब तुम्हारा दिल रो रहा हो, और सबसे बड़ी जीत होती है तब जब तुम अपनी सच्चाई को खोए बिना इस झूठी दुनिया में जिंदा रह सको। पहचान बनानी है तो फिर भीड़ से हटकर चलना होगा, खुद ही धूप में खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि छांव में बैठकर आज तक कोई इतिहास नहीं बना। दुनिया तब तक तुम्हें नहीं पहचानेगी जब तक तुम खुद को साबित नहीं करोगे, और यह साबित करने का रास्ता आसान नहीं होता। वो तो तपती दोपहरों से, ठोकरों से और कई बार अपने ही लोगों के तानों से होकर गुजरता है। जिंदगी की अशांति अक्सर इसलिए नहीं होती कि हम अकेले हैं, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि हम उन चीजों के पीछे भाग रहे होते हैं जो हमारे दिल के लिए जरूरी ही नहीं होती। हमें सिखाया गया कि जो चमकता है वही सोना है, लेकिन जिंदगी धीरे धीरे बताती है कि जो भीतर से शांति देता है वही असली खजाना है। कभी सोचा है बांसुरी में इतने छेद होते हैं, फिर भी वो सबसे मधुर संगीत देती है, क्योंकि बजाने वाले को मालूम है कि कहाँ कितनी सांस भरनी है और कहाँ रुक जाना है। जिंदगी भी कुछ वैसी ही है। छेद तो सबके अंदर होते हैं, लेकिन जो उन्हें समझ लेता है वही एक सुर में जीना सीख जाता है। भरोसा एक बार टूट जाए तो रिश्ता बच तो सकता है, मगर उसमें पहले जैसी बात नहीं रहती। वो दरार हमेशा के लिए एक एहसास छोड़ जाती है कि कुछ खो गया है, कुछ बदल गया है। और सबसे बड़ा अफसोस तब होता है जब आप जानबूझकर किसी को नहीं तोड़ते, फिर भी वो आपसे दूर हो जाता है। सच बोलने वाले लोग भले देर से सफल हों, लेकिन उनकी आत्मा हमेशा चैन से सोती है। झूठ बोलकर कुछ वक्त के लिए जीत मिल जाती है, लेकिन वो जीत मन को सुकून नहीं देती। जैसे आसमान की तरफ अगर आप मिट्टी उछालो तो वो आपके ही चेहरे पर गिरती है। बिल्कुल वैसे ही किसी का बुरा चाहने से अंत में खुद को ही चोट लगती है। दिल जिनका साफ होता है वही सबसे ज्यादा टूटते हैं, क्योंकि उन्हें दुनिया की चतुराई समझ नहीं आती। उन्हें हर किसी में अपनी तरह की मासूमियत दिखती है, और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। पर क्या तुम जानते हो, सच्चे लोगों की चोटें भी पवित्र होती हैं, क्योंकि वो किसी का बुरा नहीं चाहते। शांति और संस्कार जहां होते हैं वहीं हरियाली होती है, और वो हरियाली बाहर नहीं भीतर होती है। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात जान लेने चाहिए, क्योंकि कभी कभी किसी की खामोशी चीख से भी ज्यादा कुछ कहती है। प्यार और नफरत ये दोनों ही ताकतवर हैं। ये इंसान को तोड़ भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। एक परिपक्व इंसान वही होता है जो खुद टूटकर भी किसी को दर्द न दे, जिसकी वाणी में मिठास होती है, चेहरे पर आत्मविश्वास होता है और दिल में दूसरों के लिए सम्मान होता है। वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। सबसे बड़ा दानी वो नहीं जो धन दे जाए, बल्कि वो है जो अपनी सोच, अपने संस्कार और अपना स्नेह छोड़ जाए इस दुनिया में। घमंड करने वालों का अंत हमने इतिहास में कई बार देखा है, क्योंकि समय की सबसे बड़ी ताकत यही है, ये कभी एक जैसा नहीं रहता। रिश्ते अगर अधूरे रह जाएं तो वो बहुत खूबसूरत यादें बन सकते हैं, पर अगर उन्हें जबरदस्ती खींचा जाए तो वो बोझ बन जाते हैं। अगर कोई बार बार आपको अनदेखा करता है तो उसे पहचानने से मना कर दो, क्योंकि जो आपको नजरअंदाज कर रहे हैं वो आपकी दुनिया के लायक नहीं है। रिश्तों में फिक्र ही वो धागा है जो सब कुछ जोड़कर रखता है, और जब वही फिक्र खो जाए तो रिश्ता सिर्फ एक औपचारिकता रह जाता है। जो इंसान अकेला कमाता है और पूरे घर का बोझ उठाता है वो घमंड नहीं करता, वो उस जिम्मेदारी का शुक्रिया चाहता है जो उस पर डाली गई है। इंसान तब उभरता है
जब अपनों से धोखा खाने के बाद भी वो फिर से उठ खड़ा होता है, क्योंकि हार मानना आसान है, लेकिन खुद को फिर से जोड़ना सबसे बड़ी जीत होती है। जिन्होंने कहा कि तुमसे नहीं होगा, उन्हें अपनी खामोशी से जवाब दो, क्योंकि कामयाबी सबसे ऊंची आवाज में बोलती है। रिश्तों की कद्र समय रहते करना जरूरी है। पेड़ जब सूख जाए तब उस पर पानी डालने से हरियाली नहीं आती, वैसे ही टूटे रिश्तों को जबरदस्ती सींचना सिर्फ दर्द देता है। कभी कभी नाराज ना होकर सब कुछ छोड़ देना ही सबसे शांतिपूर्ण रास्ता होता है। जब कोई बार बार तुम्हारी अहमियत ना समझे तो वहां ठहरने का कोई मतलब नहीं रहता। और ये मत भूलो, जिंदगी हमेशा तुम्हें वहीं ले जाती है जहां तुम्हें असल में जाना होता है, चाहे तुम उस रास्ते को समझो या नहीं। जो आज खो रहा है वही कल शायद तुम्हें बचा ले। जो आज तुम्हें छोड़ गया वो कल खुद खो जाए। हर किसी के जीवन में समस्याएं होती हैं, लेकिन हर कोई अपनी तकलीफों को सबसे अनोखी, सबसे बड़ी, सबसे भारी समझता है। ये इंसानी फितरत है जो उसे बार बार यही एहसास कराती है कि उसका दर्द सबसे खास है। लेकिन सच तो ये है कि हर किसी के हिस्से की कोई न कोई आंधियां होती हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई मुस्कुराकर जीता है और कोई शिकायतों में उलझकर थम जाता है। धोखा सिर्फ तब नहीं होता जब कोई आपके भरोसे को तोड़ दे, बल्कि तब भी होता है जब कोई अपनेपन का मुखौटा पहनकर आपकी रूह तक पहुंच जाए और फिर वहां से चुपचाप लौट जाए। ऐसा धोखा उस दर्द से भी गहरा होता है जो शरीर के घाव नहीं, आत्मा की दीवारों पर लिख जाता है। और फिर जब हम किसी से जुड़े रहते हैं लेकिन महसूस करते हैं कि वो दिल से हमसे कोसों दूर है, तब टूटना शुरू होता है आत्मा का वो हिस्सा जो हर बार फिर जुड़ने की उम्मीद करता है। जो लोग आपकी बुराई करते हैं उन्हें जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि जवाब देने से फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो तब पड़ता है जब आप खुद को उस बुराई से ऊपर उठाकर जीते हो। छोटी सोच रखने वाले ही छोटी बातें करते हैं और छोटी हरकतें दिखाते हैं। ये दुनिया हर पल जज करती है, लेकिन खुद को सुधारने का काम सिर्फ खुद का है। मेरी गलतियों का बोझ मुझे दो, किसी और को नहीं, क्योंकि जिम्मेदारी मेरी है। मैं ही उठाऊंगा, मैं ही बदलूंगा। टूटी चीजें हमेशा चुभती हैं, चाहे वो रिश्ते हों, बातें हों या भरोसा, और इनकी चुभन कांटों से भी ज्यादा तीखी होती है। कांटों से लहूलुहान हाथ तो कुछ दिन में ठीक हो जाते हैं, लेकिन दिल पर लगी बातें सालों तक रिश्ती रहती हैं। कभी कभी बस एक सोच की दूरी ही तय करती है कि आप गिर गए हैं या संभल गए हैं। सोच का फर्क ही सब कुछ बदल देता है, और यही सोच तय करती है कि समस्याएं आपको तोड़ रही हैं या बना रही हैं। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो वहां टूटन भी होती है और ताकत भी। फर्क सिर्फ नजरिए का है। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। कभी कभी जिंदगी में एक किरण काफी होती है, चाहे वो उम्मीद की हो या किसी अपने की आवाज की। वो एक किरण पूरे अंधेरे को हर सकती है। सही फैसले लेना मायने नहीं रखता, असली बात यह है कि जो भी फैसला लो उसे सही साबित करने की हिम्मत रखो, क्योंकि जिंदगी में हालात कब कैसे करवट लें कोई नहीं जानता, लेकिन जो ठान लिया जाए वो ही सबसे बड़ा निर्णय बन जाता है। जैसे उबलते हुए पानी में परछाई नहीं दिखती, वैसे ही एक व्याकुल मन में कभी समाधान नहीं दिखते। शांति जरूरी है ताकि सोच सुलझ सके। श्री कृष्ण भी यही कहते हैं, कर्तव्य करो लेकिन फल की चिंता मत करो, निष्काम होकर कर्म करो, क्योंकि वही तुम्हारा धर्म है। हमें अपनी परिस्थितियों को दोष देने की आदत छोड़नी होगी। भाग्य को कोसने से ज्यादा जरूरी है अपने भाग्य को खुद लिखना। जिन्होंने तुम्हें गिरता देखा है, एक दिन उन्हें खामोश रहकर दिखा दो कि तुम अब उड़ना सीख चुके हो। हर रात जब तुम थक कर चुप हो जाते हो, तब ऊपर कोई तुम्हारे अगले दिन की तैयारी कर रहा होता है। जो टूट गया है वो खत्म नहीं होता, वो एक नया रूप लेता है, एक नया रास्ता बनाता है। और ये जिंदगी, वो कभी किसी एक मोड़ पर थमती नहीं। कभी किसी मुस्कान में बहती है तो कभी किसी आंसू में संभलती है। और जब तुम सोचते हो कि सब खत्म हो गया, वहीं से एक नई शुरुआत धीरे धीरे जन्म ले रही होती है। बस तुम्हें देखना होता है, थोड़ा भीतर, थोड़ा ऊपर और थोड़ा आगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें।
ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर बजाएं ताकि आपको नई वीडियो की सूचना मिलती रहे। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।